जाति आंकड़ा जो हुआ ये केवल घोटाले के लिए हुआ सर। 500 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है ये। पेश नहीं किया आपके गया। घर आए थे कि नहीं? नहीं, मेरे यहाँ नहीं आए। मकान गिनती के लिए भी नहीं? नहीं, मेरे यहाँ भी नहीं आए। पिछले रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट तो मान लीजिए 1921 हाँ, तो हुआ उसी के आधार पर बना के सबमिट कर दिया गया। आपके यहाँ जातीय सर्वे के लिए राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अधिकारी आए थे? नहीं। मकान की गिनती के लिए? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं कंकड़बाग में शिवाजी पार्क। यहाँ हम बात करेंगे लोगों से इन दिनों जो जातीय सर्वे की जब से रिपोर्ट आई है, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जहाँ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि यह सही है, वहीं विपक्ष ने पूरी तरह से नकार दिया। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, सभी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे घर कोई जनगणना कर्मी आया ही नहीं। और कल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कह दिया कि हमारे टोला उनका जो खगड़िया में घर है, शहर बन्नी में, सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वहाँ किसी के घर में नहीं गया, पूरा टोला में कोई जनगणना कर्मी नहीं गया। वैसे में जो जातीय सर्वे आया है उसकी पूरी रिपोर्ट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या यह रूम में बैठ करके तैयार किया गया है या लोगों के घर तक गया है। हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ कंकड़बाग के गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, शिवाजी पार्क में लोग जुटे हुए हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं विनोद प्रसाद सैनी हूँ। ऐसे मलाही पगड़ी वार्ड नंबर 33 का रहने वाले हैं जी। आपके घर सर्वे करने के लिए गया था? हम बैठे हुए थे बाहर में, मेरे यहाँ गया, सिर्फ नाम पूछा, बाकी कुछ नहीं। जाति कुछ नहीं, न जाति पूछा न आर्थिक स्थिति का पूछा, सिर्फ नाम पूछा, हम नाम बता दिए। पहला चरण में मकान का गिनती के लिए गया था? पहला चरण में हाँ गया था, मकान के लिए गया था। हाँ गया था। दूसरा चरण में जो जाति था या और जो बहुत सा कॉलम भरना कुछ नहीं, सिर्फ नाम पूछा, हमसे नाम बता दिए। और वो सिर्फ हमारे यहाँ, बाकी गांव में कहीं पर गए नहीं किया। लेकिन मुकेश सहनी ने तो इसका स्वागत किया है। तो ये होंगे तो आपके समाज के बड़े नेता हैं। तो बड़े समाज का है तो हम लोग के यहाँ तो नहीं न जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ जनगणना के लिए, जातीय सर्वे के लिए कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी अधिकारी नहीं गया? नहीं, कुछ लोग जैसे बाहर में रोड पर जो है ना मकान, उसी में गए हैं, बाकी अंदर में नहीं गया। अंदर में नहीं गया। आपको क्या लगता है जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट है सही है, गलत है, क्या? नहीं, सही तो नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसका? फिर से कुछ? हाँ, फिर से होना चाहिए। फिर से होना चाहिए। हाँ, जैसे होना चाहिए ना, जातीय होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए, लेकिन ये सब तो कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि जब गया ही नहीं तो जो मना है सो कर दिया। बैठ करके कहीं बना लिया है। चलिए और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। अलख नारायण सिन्हा। आपके यहाँ जातीय सर्वे के लिए राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अधिकारी आए थे? नहीं। मकान की गिनती के लिए? नहीं। मतलब मकान के पहला चरण के लिए भी कोई नहीं? नहीं। कई जगह तो यह आ रही थी बात कि मकान के लिए गया है, लेकिन नहीं। आपको क्या लगता है जातीय सर्वे की जो राजनीति आप इन दिनों देख रहे हैं, निष्पक्ष रूप से होना चाहिए? निष्पक्ष नहीं हुआ है? नहीं। तो जो आंकड़ा आया है उसमें क्या है? वो गलत है, गलत है। वो ये पहले का आंकड़ा दिखा दिया है लोग, पुराना आंकड़ा। मतलब इसमें भी राजनीति हो रहा है? एकदम हो रहा है। सही जो चीज़ है उसको छिपाया गया है? एकदम छिपाया गया है। क्या लगता है फिर से होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। तो फिर अगर होगा, अगर इसी तरह इल्जाम फिर लगाया लोग, तब क्या होगा? नहीं, अगर जाकर के होगा तो क्यों इल्जाम लगेगा? तो आपका कहना है कि ना आपके लिए मकान का गिनती के लिए गया, ना जाति के लिए पूछना? ना कुछ नहीं, ना आर्थिक रूप से कोई आया। आप सर अपना? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। यहीं रहते हैं? मैं 33 नंबर वार्ड में ही रहता हूँ, कंकड़बाग का ही निवासी हूँ। जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है इस पर क्या कहें? देखिए, जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, यह तो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए आई है कि इसमें राजनीतिक लाभ हो। लेकिन अगर राजनीतिक लाभ की बात होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति की भी तो बढ़ाया जा सकता था। देखिए, इसमें कुछ तो त्रुटि है जरूर, जो कि सही आंकड़ा पेश नहीं किया आपके गया। घर आए थे कि नहीं? नहीं, मेरे यहाँ नहीं आए। मकान गिनती के लिए भी नहीं? नहीं, मेरे यहाँ भी नहीं आए। आपके अगल बगल? अगल बगल में अगर आते तो लोग बताते कि आपके यहाँ गए हैं कि नहीं गए। आजू बाजू लोग वाले आपका गाँव कहाँ है? मेरा ऐसे गाँव रहने वाला है, मैं सदैई का हूँ, लेकिन मैं शुरू से कंकड़बाग में ही हूँ। लेकिन गांव पर भी कोई नहीं गया? नहीं, गांव पर वहाँ की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो हमारी बातचीत यहाँ मेरे घर पे, मोहल्ला में? हाँ, कोई नहीं है। तो क्या माना जाए कि जब पटना शहर में लोग नहीं गए हैं तो देहातों की कैसे थी? देखिए, देहात के बारे में मैं वहाँ के बारे में अभी आपको सही जानकारी नहीं दे सकता हूँ। जब पटना शहर मेन राजधानी है, जब यहाँ पर नहीं लोग गए हैं या जो भी, तो फिर आप गांव की जहाँ तक आकलन है वो आप खुद कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और कल तो पशुपति कुमार पारस ने भी आरोप लगाया कि कोई गया ही नहीं, तब तो मजाक बन गया 500 कुछ करोड़ का जो बजट था। बिल्कुल। आपकी क्या मांग है?
हमारी मांग है कि इसको निष्पक्ष रूप से कराया जाए, हड़बड़ी में नहीं, और जातीय जनगणना के साथ आर्थिक जनगणना कराना चाहिए कि आर्थिक आंकड़ा भी सरकार कर रही है कि हमको और करना चाहिए। आंकड़ा ठीक है, आप क्या जारी कर रहे हैं ना कर रहे हैं उससे कोई लेना नहीं, लेकिन आंकड़ा सही और निष्पक्ष होना चाहिए। आर्थिक आधार मेन मायने रखता है। हाँ, मेन जातीय जनगणना से ज़्यादा आर्थिक, जो बेरोजगारी बिहार में कितना है उसकी आप गणना कराइए, कितने लोग बेरोजगार हैं, बिहार हमारा राज्य प्रदेश क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके पीछे रीजंस क्या है पिछड़ने का। हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई जाके अपना काम धाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ नहीं रोजगार है तब कर रहे तो हैं। कर रहे हैं, तो फिर इसका भी एक होना चाहिए कि बेरोजगारी आखिर बिहार में कितना है, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये भी तो होना चाहिए ना। एक चीज़ आप और मानेंगे कि जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, 15 साल बड़े भाई ने राज किया लालू प्रसाद जी ने, 18 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो गया, क्या बिहार जहां से चले थे वहीं पर नहीं है? देखिए, जब आपने ये क्वेश्चन किया तो मेरा पर्सनली मानना है कि बिहार वहीं पर तब तो और पीछे हो गया, पीछे है, समय के साथ नहीं चल सके। आप अपना परिचय अजय दीजिए। किशोर, वार्ड नंबर 32 से है। वार्ड नंबर 32 में आपके घर में जनगणना के लिए राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अधिकारी? राज्य सरकार का कोई कर्मचारी तो नहीं आया था, परंतु 2 लड़के आए थे, लेकिन कह के गए कि कल हम आएंगे जनगणना के विषय में बात करने। मकान की गिनती? नहीं, मकान की गिनती आपके नहीं। अगल बगल नहीं, कहीं हमारे नहीं? मोहल्ले में नहीं। आपको क्या लगता है जातीय सर्वे फिर मजाक बन कर गया है? नहीं, ये तो पिछले रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट पिछला तो मान लीजिए 1921 हाँ, में तो उन्हें हुआ, उसी के आधार पर बना के सबमिट कर दिया गया। तो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इतनी बातें कर रहे थे कि आंकड़ा जरूरी है, किस जाति की कितनी संख्या जब होगी, आंकड़ा जरूरी है तो जब आंकड़ा लेंगे ही नहीं तो आंकड़ा देंगे कहाँ से? यानी पिछले कि- आधार यानी पर कि यह आंकड़ा गलत है। बिल्कुल गलत है। तो चिराग पासवान जो कह रहे हैं फिर से करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल 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 जनगणना फिर से होनी चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, सही ढंग से होना लेकिन चाहिए। सही तरीका क्या होगा? मान लीजिए फिर हो, अगर फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं, कहेंगे कैसे? अगर हमसे आके पूछेंगे तो हम झूठ कैसे बोल देंगे कि नहीं हुआ है? आपसे चूंकि उतना कॉलम जो भरना था उस पर साइन कराना था, तो साइन कराना था, बहुत ज़्यादा करने के लिए तो उसका फोटोग्राफी करवा ले कि करते हुए फोटोग्राफी करा ले। वो तो आपका साइन के फॉर्म भी सरकार के पास हो सकता है। मान लिया अगर आपको लगता है कि गलत ही बात हो सकती है, फिर चर्चा हो सकती है, तो फोटोग्राफी करवा लो। सर आप इधर आइए सर, जरा आप अपना परिचय दीजिए सर। राजेश रंजन मेरा नाम है। आप कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 33 में। 33 में ही रहते हैं। आपके यहाँ कोई आया था मकान की गिनती के लिए या जातीय सर्वे? पहली बार तो आए थे। मकान गिनती के लिए? हाँ, और अगल बगल सभी लोगों से ये किए थे मकान का गिनती। हाँ। और ये जातीय सर्वे के लिए नहीं आया? नहीं, जाति के लिए उसमें नहीं आए थे। आपके घर नहीं आया या पूरे मोहल्ला में नहीं आया? नहीं, हमारे मोहल्ला में सब घर में गए, एक एक घर में गए, लेकिन सिर्फ जो मकान मालिक थे उन्हीं से मतलब किए कोई मतलब किराएदार लोग से जो लोग थे उनसे नहीं किराएदार बात लोग से नहीं किए। तो कितने किराएदार होंगे? हर मकान में 2-3 किराएदार हैं करीब। तो हर मकान में मान लीजिए कि आपको मोहल्ला में 10 मकान है तो 20 किराएदार से कोई बात नहीं की है। हाँ, तो उनका तो 8-10 मकान का तो हम बता सकते हैं कि उसमें किराएदार लोग से बात नहीं की। 8-10 मकान। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट है इसमें कितना सही है कितना गलत? ढंग से तो हुआ नहीं ना। ये किराएदार लोग का आप किए ही नहीं, सिर्फ मकान का किए। उनके कितने लड़के बचे हैं उन लोग का लिखे जरूर। जैसे कोई मकान बंद था तो हमसे पूछे तो हम बता दिए कि उनके 2 लड़का है, पति पत्नी। जैसे आप बता दिए उसे हो गया। हाँ हाँ, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट सरकार जारी करने वाली, इस पर क्या कहें? होना चाहिए, कोई भी काम ढंग से होना चाहिए। क्या इसमें क्या ढंग हो, क्या इसमें सुझाव आप दे रहे हैं ताकि सरकार अगर ऐसा करे तो आगे से कोई तरह का आरोप नहीं लगे? इसके बारे में हम क्या बोले हैं? आप बताइए सर। जी सर, अपना नमस्कार। परिचय सर। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ सर, मैं वार्ड 32 का नागरिक हूँ। आप आज हम लोग का जो मुद्दा आप समझ ही रहे हैं, खास करके जो जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, बिहार की राजनीति उसमें से गरमाई हुई है, उसको आपके घर पर को गया था सर जातीय मतलब ये जातिगत गणना बेकार है। आप बेरोजगारी का आंकड़ा निकालिए ना। सरकार उसका आंकड़ा जारी करेगी सर। नहीं, बेरोजगारी का आंकड़ा निकालिए, कितने युवा बेरोजगार हैं उसका आंकड़ा निकालिए और फिर देखिए। लेकिन हम उस पर भी आएंगे सर। हाँ। जातीय सर्वे के लिए आपके घर में लोग गए थे कि नहीं? नहीं सर, मेरे पास तो एक बार आए कि फिर हम दोबारा हम लोग आएंगे। मकान की गिनती हुई कि नहीं? नहीं, मकान की गिनती नहीं हुई। दूसरे समय आए कि हम फिर आएंगे और नहीं आए? हाँ, नहीं है सर। आपको लग रहा है, अब हम आते हैं उस मुद्दे पर कि जातीय सर्वे से ज़्यादा जरूरी है बेरोजगारों का आंकड़ा निकालना। हाँ, बेरोजगारों का आंकड़ा निकालना जरूरी है सर, क्योंकि आज देखिए युवा भटक रहे हैं। MBA करके चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वो भी करके नहीं मिल चपरासी रहा की नौकरी, वो भी नहीं मिल रहा है।
3 लाख मतलब 10 वैकेंसी है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं इंजीनियरिंग एक के। सवाल और है, चूंकि आप युवा हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए थे उस समय आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 10,000 की नौकरी के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कि बिहार से बाहर जाने वाले, पलायन करने वाले लोगों की संख्या घटी है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, घटी कहाँ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह वादा फेल है? जब वादा फेल है, तेजस्वी ने कहा था कि मैं पहले कलम से 10 लाख दूंगा। 10 लाख पहले कलम से 10 लाख दूंगा, और कहाँ दिए हैं? उन लोगों वो का तो बोले- कहना है कि अभी पूरी तरह से सरकार बनी, लेकिन फिर भी तेजस्वी दे रहे हैं। जाति आंकड़ा जो हुआ ये केवल घोटाले के लिए हुआ है सर। 500 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। ये घोटाले के लिए हुआ है आंकड़ा, जातीय समीकरण का जो भी हुआ है। जनगणना कर्मी जनगणना, जो है, हाँ। जातीय सर्वे के लिए जो कोई कर्मी आपके घर नहीं गए, बैठ के रूम में तैयार हो गया। और उनको तो पेमेंट सरकार खुद दे रही है। वो तो मान ले सरकारी टीचर को लगाए हुए हैं तो उनका वेतन तो जा रहा है, तो वो तो स्कूल का काम छोड़कर वो गणना कर रहे हैं। तो 500 करोड़ का ये जो घोटाला है, ये घोटाला है, ये सरकार ने किया है। ये जातीय आपने सुना होगा अभी ये सुधाकर सिंह ने बयान दिया है कि नक्सली हैं अधिकारी, इनके मुंह पर थूक देना चाहिए। इस तरह का बयान को आप क्या देखते? नहीं, देखिए बयान अधिकारियों पर गलत है टिप्पणी, लेकिन जब वो इस विभाग में हैं तो वो बेहतर जानते हैं। क्योंकि कृषि मंत्री से इस्तीफा दिए हैं तो कुछ कारण तो रहा होगा कि अधिकारियों का ऐसा होगा, कार्य ऐसा होगा, तभी बोल रहे हैं। मतलब निष्कर्ष यही है कि पूरी तरह से जातीय सर्वे को आपने नकार दिया। नहीं, जातीय समीकरण, जातीय गणना होना ही नहीं चाहिए। सरकार के पैसे की बर्बादी, जनता के बर्बादी। जनता अब जात पात में कहाँ उलझा हुआ है सर? चांद पर कहाँ लोग हैं और आप यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात देखिए, वहाँ कहीं जातीय गणना हो रहा है, वो आपसे आगे है। बिहार का देखा देखी राजस्थान में तो होने वाला है। राजस्थान में हो रहे वाला है सर, वो भी तो कांग्रेस की सरकार है। चलिए, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश हुआ, वार्ड नंबर 32। आपके घर मकान की गिनती के लिए जाति जानने के लिए लोग गए थे? ये पहला बार आए थे, वो सिर्फ घर के मुखिया का नाम पूछे, मकान की गिनती करके गए और वही घर के मुखिया का नाम पूछे, अपना भरे वो चले गए। फिर कहे कि हम लोग 1-2 दिन में आते हैं। कौन जाति है, नहीं। क्या व्यवसाय है? नहीं, ये सब कुछ नहीं, कहें कि हम आते हैं, फिर सिर्फ आप अभी मुखिया का नाम बता दीजिए घर के, और वो फिर चले गए। तब तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरोप लगाया, चिराग पासवान ने, पशुपति पारस ने, रविशंकर प्रसाद ने, कि किसी के घर, जब आप सांसद के घर, बड़े नेताओं के घर नहीं गए हैं तो आम जनता की कौन कहे? पटना में जब नहीं गए हैं तो और कहाँ जाइए? कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है, और हम लोग गांव मोहल्ले टोला से संपर्क में हैं, तो हम लोग जब जाते हैं, हमारे लोग के घर जब नहीं आए राजधानी में रहते हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है। सच्चाई मतलब 500 से ज़्यादा, मैंने 500 कुछ करोड़ का जो बजट है वो बेकार गया। वो तो एक तरह से पैसा की बर्बादी है, और एक जनता तरह के पैसे की जी, बर्बादी ये चुनावी प्रोपगंडा के रूप में हम लोग इसको देखते हैं कि बिहार को फिर वो 1990 और 95 वाली दौड़ में ले जाके जाति उन्माद की आग में पूरे बिहार को, जो बिहार खुद से खड़ा होने का कुछ कोशिश कर रहा है यहाँ का युवा, सरकार की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ के युवा को, फिर भी अपने सोच और अपने बदौलत यहाँ के युवा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उन लोगों को जाति और इसमें फिर से उलझा कर, और एक जाति उन्माद जो एक समय बिहार जिसके लिए बदनाम था। मान लीजिए कि अगर आप विकास कर रहे हैं, सिर्फ छोटी सी बात, अगर हॉस्पिटल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो उसमें जाति देख कर तो इलाज नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा। जी नहीं, यानी बिहार को पीछे करने की साजिश हो तो रही है। पॉलिटिक्स है कि भाई कि अब जात के नाम पे इनको लड़ाई है, हमको वोट मिलेगा, यही है। चलिए, आप सर अपना परिचय दीजिए, ऊपर आ जाइए सर। मेरा नाम दिलीप कुमार मिश्रा हुआ जी, मिश्रा जी, आपके यहाँ गया था लोग? हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है लोग। अब रिपोर्ट सार्वजनिक हो गया, अभी तक नहीं आया? नहीं आया है। मकान की गिनती? मकान की गिनती का तो जानकारी नहीं बता सकते हैं। ऐसे हम फुटपाथ दुकानदार और झुग्गी झोपड़ी से संबंधित हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को गिनती में नहीं लिया गया। झुग्गी झोपड़ी में भी नहीं गया? झुग्गी झोपड़ी में भी लोग नहीं गया। तब तो रविशंकर प्रसाद से लेकर चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा का जो आरोप है, हाँ, एकदम आरोप सही है, एकदम सही आरोप कि जब बड़े नेताओं के घर पर नहीं गया है तो आम जनता कौन? आम जनता का कौन पूछेगा? ये सही बात है। तो आपको क्या लगता है ये जातीय जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है एकदम गलत है सर, एकदम गलत है। सही बात एक भाई साहब ने कहा कि आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, और ये लोग फिर रिटर्निंग हम लोगों को वहीं लेकर के जा रहे हैं जहाँ पहले हत्या होती थी, लूट मार होता था, हाँ, जाति के नाम पर नरसंहार होता था। अब बंद है,
कारण जो भी हो 2014 के बाद तो एकदम जातीय समीकरण पर जहाँ तक लड़ाई झगड़ा होता था आज के डेट में बंद है। लेकिन नीतीश कुमार के काम को कैसे मानते हैं? नीतीश कुमार जी का काम को हम लोग क्या कहें, बड़ा अजीबो सा लगता है। सुशासन बाबू कहे जाते हैं। सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन एक चीज़ और कहा जाता है कि आदमी जब बूढ़ा होता है तो बेवकूफ़ हो जाता है। अभी लगता है कि बेवकूफ़ाना काम कर देन है, अलग पार्टी में जाकर के मिल करके। लेकिन 5 से लेकर के लगातार जो अभी 18 साल इनका हो गया, इसमें शुरू में तो इन्होंने बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम किया। औरतें जाने लगी सिनेमा देखने के लिए 9 से 12, लोग निफिकिर होने लगा, अपने घर में लोग रहने लगा, बच्चे अपने स्कूल से सीधा घर जाने लगे। पहले वाली बात रह नहीं गई थी। तो मतलब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ जाकर गलती कर दी। गलती, बहुत बहुत बड़ी गलती किया हम लोग। आप अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार। संतोष जी कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 32 में। 32 में। आपके यहाँ जनगणना के लिए, जनगणना वाले मकान की गिनती के लिए, जाति पूछने के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं। सरकार का जो दावा है क्या कहें? झूठा है, खाली पैसा का घोटाला है। जो फंड आया उसको पॉकेट में घोटाला कर गए हैं। तो घोटाला कैसे करेगा भाई? जो लोग तो गया ही था कई जगह, मेरे घर भी गिनती के लिए आया लेकिन जाति पूछने नहीं आया। कुछ नहीं पूछे, 2-4 घर में गए, 50 घर का रिपोर्ट हो गया। मतलब बैठे तैयार हो गया, बस वही काम हुआ है। तो यह जो रिपोर्ट आई है इसमें जो जाति की संख्या बताई जा रही है उससे आप गलत है, टोटली गलत है। क्या जातीय समीकरण हुआ नहीं, कुछ में तो किया है कि जैसे 7 को आती है सबको एक जगह करके जाति में कर दिया, कुछ को अलग अलग जनगणना किया है। जातीय सर्वे को कितना सही मानते हैं? कोई सही नहीं है, इसमें सही करवे नहीं किया तो सही मानेगा कैसे आदमी? चलिए, तो तमाम लोगों से आपको हमने बात कराई। कंकड़बाग के शिवाजी पार्क में हम हैं और सभी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कुछ लोगों के घर तो गए हैं, मकान की गिनती हुई है और कई लोगों के घर जाकर के कर्मी ने कहा है कि हम कल आते हैं, परसों आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के घर पर जातीय सर्वे के लिए कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी नहीं गया है। वैसे में जो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है सत्ता पक्ष पर, सरकार पर, कि यह भ्रामक है, फिर से जातीय गणना होनी चाहिए और फिर से इसका रिपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि यह जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से गलत है। चिराग पासवान से लेकर के पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी यहाँ तक कह दिया था, आपको याद है उस समय भी हंगामा हुआ था कि मेरे घर पर जब नहीं गए तो बिहार में और पटना में और अगल बगल आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के यहाँ क्या स्थिति होगी। जब बड़े नेताओं के यहाँ कोई अधिकारी नहीं गया है तो आम जनता के पास कहाँ से जाएगा? टोटल जनता का कहना है कि पूरी तरह से यह जो आंकड़े आए हैं वह भ्रामक है। ऐसे में आगे सरकार क्या करती है जातीय सर्वे को लेकर के और जो आर्थिक रिपोर्ट आने वाली है वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग के साथ।